हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की थी कि मैथ्स की तैयारी आपको कैसे करनी है या आपको कहाँ से मैथ्स प्रिपेयर करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था और स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस की थी। बट उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट देखने को मिले थे कि दीदी पीआरटी से रिलेटेड स्पेसिफिकली बता दीजिए कि पीआरटी की मैथ्स कहाँ से तैयार करनी है या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे या उसके लिए हम किस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सारी जानकारी देने वाली हूँ कि आपको पीआरटी से रिलेटेड कैसे कौन से स्ट्रैटेजीज फॉलो करने हैं, या फिर अगर देखा जाए तो पीआरटी से रिलेटेड आपके पास कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। जैसे देखा जाए तो जीएस हमारा मेनली पीआरटी में पूछा जाता है और जीएस में लगभग 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सोचिए अगर हमको उन सभी को टाइम देना है तो कहीं ना कहीं हमें टाइम सेव करके चलना पड़ेगा। और टाइम सेव करने के लिए क्या होगा कि हमें मैथ्स या कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अगर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता हो तो हम सिर्फ उनको प्रिपेयर करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको उन टॉपिक्स को कैसे और कहाँ से तैयार करना है जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए हम और आप में से काफ़ी सारे लोगों की मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है या हमें लगता है कि हमारी मैथ्स वीक है, हम उतनी इजीली मैथ्स सॉल्व नहीं कर पा रहे, या फिर ऑलमोस्ट सभी का क्या होता है कि जिनकी मैथ्स वीक होती है उनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं होता है, इसीलिए हम क्या होता है कि हम उस सब्जेक्ट में उतने स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पाते हैं। बट जिनका सब्जेक्ट ही मैथ्स होता है तो उनके लिए मैथ्स काफ़ी ईजी होती है और वो मैथ्स में अच्छा स्कोर भी कर पाते हैं। बट मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम सीख नहीं सकते हैं। हाँ, बस ये है कि आपने हो सकता है उस फील्ड में उतना टाइम ना दिया हो तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा ये वो चीज़ें टफ है। बट अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देते हैं और टॉपिक्स बाई अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आई एम डैम श्योर। तो मैं उसी रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको मैथ्स कैसे और कहाँ से प्रिपेयर करनी है या फिर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आप जिनको प्रिपेयर करके आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जो स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वही सारी स्ट्रैटेजीज मैंने भी अपने एग्जाम में फॉलो किया था और उसके बेसिस पे ही मैंने सिलेक्शन लिया था। और इसके पहले मैंने भी जीएस का मैंने भी पीआरटी का एग्जाम दिया था, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे खासे स्कोर आए थे। बट ड्यू टू बीएड एस्पिरेंट बीएड होने की वजह से ही मेरा क्या हुआ, मुझे उसमें से बाहर कर दिया गया था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, आज मैं एज अ मैथ्स टीचर हूँ टीजीटी की। तो चलिए वो बात हटाते हैं और हम बात करते हैं कि हम मैथ्स की तैयारी कैसे करें। तो आइए हम बात करते हैं कि मैथ्स के रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहूंगी, जैसे कि परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एज वाले क्वेश्चंस हो गए। ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आपके एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। और बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे मैंने स्क्रीन पे दे रखे हैं। आप इन टॉपिक्स को तैयार करके अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि देखिए ये टॉपिक्स तो आपको तैयार करने ही करने हैं, इसके साथ साथ में जो भी पीवाईक्यूज है उसको आपको जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज से ही हमें क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया होता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो जरूर आपको सॉल्व करना है। उसको जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपके उसको जरूर सॉल्व कीजिए और वो सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके वहां से जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं सारे पीवाईक्यूज। और साथ ही में मैं ये कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, स्ट्रैटेजीज वीडियोस के लिए जो मैंने खुद अपने एग्जाम में फॉलो किए थे, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया है मैथ्स से रिगार्डिंग, ये आपको कैसे तैयार करने हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप इसको क्या करिए, एक जगह लिख लीजिए टॉपिक्स को और इसको एक दीवार पे स्टक कर दीजिए या जहां आप स्टडी करते हैं स्टडी टेबल पे आप पेस्ट कर दीजिए। और इसके साथ में मैं आपको ये कहूंगी कि आप टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए और जो टॉपिक्स आपके तैयार होते चले उनको आप टिक कर लीजिए। और इसके साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको ये टॉपिक्स कहाँ से तैयार करने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक संदीप सर है, जिनकी संदीप सर मैथ्स क्लासेस हैं, वहां से आप अपनी ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप आदित्य रंजन सर या फिर गगन सर को भी फॉलो कर सकते हैं। काफी अच्छे से वो लोग भी आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करते हैं, समझाते हैं, तो वहां से भी आप ये सारी हेल्प ले सकते हैं। और इसके साथ में अमरजीत सर है जो स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए ही है, मैंने तो उन्हीं को फॉलो किया था क्योंकि मेरा टीजीटी था तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया था।
वो भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, कोई भी टॉपिक जो आपका है, वो क्लियर कर देते हैं एकदम, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप वो टॉपिक्स पहले नहीं पढ़े हो या आपको वो टॉपिक्स आते नहीं हैं। काफ़ी अच्छे से वो भी प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैं ये कहूँगी कि आप जब कोई टॉपिक्स तैयार कर लीजिए, तो उसके साथ में आप क्या करिए कि आप क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चंस आपको कहाँ से सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि बीपीएससी पीटी की जो पूर्वालोकन की बुक है, वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। वहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल के मिलेंगे, जहाँ से सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो वहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस लगाइए, आपको वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आइडिया होगा। तो आप इस तरह से अपने प्रिपरेशन कीजिए और साथ ही में मैं ये कहूँगी कि बिना हेजिटेशन के सिर्फ पढ़ाई कीजिए और आप अच्छा खासा मार्क्स जो है मैथ्स में अपना गेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो मैथ्स में अराउंड 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन में अगर आप समझ लीजिए 18 से 20 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट होंगे, उनमें से कुछ भी, तो आप उसमें तो अच्छा स्कोर करेंगे ही, साथ में अगर मैथ्स में भी अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कीजिए, उसके साथ में आपका ये सारा चीज़ें, कोई भी टॉपिक तैयार करते हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है। और जब हम किसी चीज़ को पूरे इंटरेस्ट के साथ करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे जो मेमोरी है उसमें लॉन्ग टर्म बनी रहती है। और क्या होता है, वो हमारे दिमाग में स्टक हो जाती है, फिर हम वो चीज़ें भूलते नहीं है जल्दी। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए और आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, तो इजीली आपको वो चीज़ें आएंगी भी और फिर आपके दिमाग में वो लॉन्ग टर्म बनी भी रहेंगी। तो मेरा यही मानना है कि आप इसी तरह से तैयारी कीजिए और ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रिपेयर करेंगे या थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो नहीं आएंगे। देखिए, ये जो टॉपिक्स आपके दे रखे हैं वो उतने भी टफ नहीं है, ईजी ही है टॉपिक्स। बस अगर 2 से 3 बार आपने एक टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर लिया तो इजीली आपका ये कवर अप हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि टेस्ट देते रहिए। टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं या किस टॉपिक पे आप कहाँ लैग कर जा रहे हैं या क्या क्या चीजें कमी रह जा रही हैं, वो चीजें आपको वहां से पता चलती रहेंगी। तो वो चीजें आप वहां से कर सकते हैं और इस तरह से अपनी तैयारी कीजिए और जरूर आपका सिलेक्शन होगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इस तरह से तैयारी कीजिए, अपना टाइम बचाइए और खूब अच्छे से मन लगा के प्रिपरेशन कीजिए बस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी आपके एग्जाम से रिगार्डिंग या कोई भी चीज़ें होगा तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू एवरीवन।